पाकिस्तान सुपर लीग की रौनकें बहाल। पीएसएल अफवाज पाकिस्तान के नाम रावलपिंडी स्टेडियम में कौम के मुहाफिजों को खिराज तहसीन पेश करने की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शिरकत। हफ्ते का दिन बड़ी फौज, इतवार पाक बहरिया और पीर का दिन पाक फजाइया के नाम। स्टेडियम में शोहदा के एहतराम में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कराची किंग्स ने पीएसएल के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। पीएसएल 10 के 27वें मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से हरा दिया। किंग्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 237 रन बनाए। किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर ने 86 और जेम्स विंस ने 72 रन बनाए। ज़ल्मी 5 विकेटों के नुकसान पर 214 रन बना सके। पेशावर के बाबर आजम 94 और साइम अयूब 47 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान का आलमी सिफारती मुहिम शुरू करने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वफ्द के हमरा यूरोप जाएंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर, शेरी रहमान और हिना रब्बानी घर शामिल। फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जिलानी वफ्द का हिस्सा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से राब्ता। भारतीय प्रोपेगेंडे का तोड़ करने का टास्क दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुराज़। कहते हैं आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी बाइसे फख्र है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। जनूबी एशिया में कशीदगी को कम करने के लिए ईरान की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। वजीर आजम ने बहरान के दौरान वजीर खारजा अब्बास इराक्ची को खित्ते में भेजने पर शुक्रिया अदा किया। और वजीर आजम का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तानी अफवाज ने चंद घंटों में दुश्मन को पसपा किया। वतन के सपूत सीसा पिलाई दीवार बने रहे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का गुजरांवाला छावनी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुशामदीद कहा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर ममलिकत के हमरा थे। आसिफ जरदारी ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मार्का हक ऑपरेशन में अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। शोहदा को खिराज अकीदत कुर्बानी को कौम का फख्र करार दिया। अल्लाह ने हमें इम्तिहान में सुरखरू किया। अफवाज ने भरपूर अज़्म से वतन का दिफा किया। नवाज शरीफ का अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और मुल्की सलामती पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की भी मुलाकात। सदर नून लीग ने कहा पार्लिमान ने अवाम की भरपूर तर्जुमानी की। इख्तलाफात भुलाकर यकजुबां होना खुश आइंद है। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। पाकिस्तान अमन का गहवारा है। पाकिस्तान की फतह दरअसल अमन की फतह है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की तलबा और असातिज़ा से खुसूसी निशस्त में गुफ्तगू। तलबा और असातिज़ा को दुश्मन के नापाक अज़ाइम से आगाह किया। कहा नौजवानों की काविशें अहम हैं। DGISPR की मुतहद रहने की तलकीन। भारतीय जहाजों को हमारी फौज ने पतंगों की तरह काटा। भारत ने दोबारा जारहियत की तो पहले से ज्यादा मुअस्सर जवाब देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मोदी सरकार को वार्निंग। बोले मोदी अब भी अपने जख्म चाट रहा है। भारत के 10 जहाज निशाने पर थे, अभी उधार बाकी है। भारत अब मगरबी सरहदों पर दरअंदाजी में मुलव्वस है। भारत BLA और TTP के जरिए लड़ रहा है। मार्का हक मुल्क की तारीख का सुनहरी बाब है। पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तानी कौम के मोतरफ निकले। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने की भी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। अपने अहलकारों से कहा फोन करो, तिजारत और मुलाकातें करने का कहो। तिजारत को अमन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। पाक भारत सीज फायर पर मुझे बहुत ज्यादा सिराहा गया। बरतानिया की पाक भारत जंग बंदी को मुस्तकिल बनाने की कोशिश। सीज फायर का तसलसल जारी रहना चाहिए। मजीद तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं। पायदार सीज फायर के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका और खलीजी ममालिक भी शामिल हैं। बरतानवी वजीर खारजा
डेविड लेमी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फरीकैन पर सिंतास मुआहिदे की पासदारी के लिए जोर देंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहिनी दीवार की तरह खड़ा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू, कहा बरतानिया से ताल्लुकात और बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम में ताउन के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। मोहसिन नकवी ने अप स्केल प्रोग्राम के तहत खुसूसी ताउन पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहा। लाहौर में कैनाल रोड के अतराफ इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी। येलो लाइन ट्रेन ट्रांसिट मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल। मंसूबा 24 किलोमीटर मुहित होगा। 60 से 80 अरब रुपए खर्च होंगे। मंसूबा जिना बस टर्मिनल से हरबंसपुरा तक मुकम्मल होगा। मंसूबे की तकमील के लिए जून 2026 की डेडलाइन मुकर्रर। 18 मॉडर्न स्मार्ट स्टेशन होंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। भारत एक और मुश्किल में पड़ गया। रोहिंग्या मुसलमानों से इंसानियत सुलूक पर अक़वाम मुत्तहिदा ने जवाब तलब कर लिया। नई दिल्ली से दर्जनों रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों को आंखों पर पट्टी बांधकर म्यांमार के जजीरे ले जाया गया। म्यांमार में इंसानी हुकूक के खुसूसी नुमाइंदे टॉम एंड रिव्स के मुताबिक रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों को समंदर में फेंका गया। ट्रंप अमन का कहते हैं, धमकी भी देते हैं। हम ट्रंप की किस बात का यकीन करें? ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिकी सदर के रवैये पर सवाल उठा दिया। कहते हैं, हम जंग नहीं चाहते, अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात जारी रखेंगे, लेकिन धमकियों से खौफजदा नहीं। गजा में इस्राएली फौज की दहशतगर्दी वहशियाना बमबारी से 150 फलस्तीनी शहीद, 450 से ज्यादा जख्मी हो गए। इस्राएली फौज ने खान यूनुस, दीरुल बला, रफा समेत मुतअद्दिद मकामात पर फजाई हमले किए। कतर की सालिसी में हमास और इस्राएल हुक्काम में गजा जंगबंदी पर मुज़ाकरात जारी। अरब लीग और सऊदी अरब ने फलस्तीनियों की गजा से जबरी मुंतकिली को मुस्तरद कर दिया। फलस्तीन पर सेहोनी कब्जे के 77 साल। सेंट्रल लंदन में इस्राएली काबिज फौज के खिलाफ बड़ा मार्च। फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए शहरी सड़कों पर निकल आए। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। शुरका ने मुतालबा किया कि इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी फौरी बंद करे। मगरिब रूस यूक्रेन के साथ गजा में भी फौरी जंगबंदी कराए। अमेरिका ने 10 लाख फलस्तीनियों की लीबिया मुंतकिली का मंसूबा बना लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने फलस्तीनियों की आबादकारी पर लीबिया की क़यादत से तबादला ख्याल किया है। बदले में एक दहाई कबल मुंजमद किए गए लीबिया के अरबों डॉलर बहाल होंगे। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि गजा में इंसानी बहरान नाकाबिल कबूल है। जल्द नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे। मार्का-ए हक में पाक अफवाज की बेमिसाल कामयाबी। ISPR की जानिब से पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन पर लहू गरमा देने वाला नया मिली नगमा रिलीज कर दिया गया। गुलकार राहत फतेह अली खान ने और मुल्क भर में सूरज आज भी आग बरसाएगा। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में पारा 4 से 6 डिग्री ज्यादा हो सकता है। कराची में भी शदीद गर्मी की लपेट होगी। दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। एहसास 45 से ज्यादा का होगा। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हीट वेव का अलर्ट बरकरार।